आज हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस के पार्ट 2 की बात करते हैं। जैसा कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पहले वाले पार्ट में देखा था कि कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेंटेंसों का। जहाँ पे हमने टी डबल ओ लिखा था वहाँ पे हमने सो का यूज किया था, और जहाँ पे टू लिखा था वहाँ पे दैट का यूज किया था। अगर सेंटेंस हमें प्रेजेंट में मिला था तो हमने कैन का इस्तेमाल किया, और अगर पास्ट में होगा तो कुड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मान लिया जाए सेंटेंस किस में अफर्मेटिव में है तो हम इसको चेंज कर देंगे नेगेटिव में, और अगर नेगेटिव में है तो इसको चेंज कर देंगे हम अफर्मेटिव में। आइए हम देखते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले भी हम पार्ट 1 में समझ चुके थे, लेकिन आज हम दूसरे पार्ट में नेगेटिव को हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो ही की जगह पे तो ही आ जाएगा, ये हम पहले ही समझ चुके थे। इसके बाद एच की जगह पे हिज आएगा, टी डबल ओ की जगह पे क्या आना है, सो आना है, तो यहाँ पे हम सो लगा देंगे। प्राउड की जगह पे प्राउड ही रहेगा। टू की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम दैट लगा देंगे। और दैट के बाद फिर से एक नया सेंटेंस क्रिएट करेंगे। सेंटेंस बनाने के लिए जो इसमें प्रोनाउन था उसी प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ही का प्रयोग था तो हम यहाँ पे ही लगा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस या सेंटेंस किस टेंस में है, कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है। तो हमने यहाँ पे देखा किस में है, प्रेजेंट में है। इज लगा हुआ है तो प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी चीज, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, कहीं पर नेगेटिव नहीं दिख रहा है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो इसमें हमारे लिए ऑब्जेक्ट दिया गया था उस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा लिसन टू एनीवन, क्या जाएगा, टू एनीवन। ही इज सो प्राउड टू दैट, टू प्राउड दैट। फिर से इसके बाद आ जाएगा ही कैन नॉट लिसन टू एनीवन। ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और ये सेंटेंस हमने पहले भी देख चुके थे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। अब हम नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा ही इज टू इंटेलिजेंट, नॉट, यहाँ पे नॉट आ गया मतलब नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ गया तो उसको हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ही लिखा है तो ही की जगह पे तो ही आ जाएगा, इज का इज आ जाएगा, टी डबल ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। इंटेलिजेंट का क्या रहेगा, इंटेलिजेंट ही रहेगा, इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे नॉट आ गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे, क्योंकि हमें अफर्मेटिव नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाना है, तो नॉट को हम हटा देंगे। और टू लिखा है, टू की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और दैट के बाद यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा हुआ था ही, फिर वो आ जाएगा ही। इसके बाद आपको पता है ना किसका इस्तेमाल करना है, हमें कैन और कुड का इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, अगर पास्ट होता तो कुड का इस्तेमाल करते। और यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ये हमारा सेंटेंस बन के ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ये नेगेटिव में था, इसको हमने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया, जैसा कि रूल्स में लिखा हुआ था। इसमें कुछ ज्यादा रूल्स नहीं है, कुछ रूल्स हैं, इनके माध्यम से हम ट्रांसफॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड नंबर के रूल्स पे। थर्ड नंबर में हमें क्या दिया जाता है, थर्ड नंबर में दिया गया है कि जहां पर भी आपको फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर देम मिले, तो जहाँ पे आपको फॉर मिलेगा तो फॉर की जगह पे आपको दैट लगाना है। और जहाँ आपको मी मिलेगा तो आई करना है, हिम मिलेगा तो ही करना है, अस मिले तो वी करना है, दे मिले तो दे करना है। आइए हम इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लेम, यहाँ पे फॉर मी मिल गया। द ट्री लिखा है, द ट्री की जगह पे द ट्री ही करेंगे हम, यहाँ पे द ट्री आ गया। एच की जगह पे एज रहेगा, टी डबल ओ की जगह पे क्या करना है हमें, टी डबल ओ की जगह पे करना है सो, क्या करेंगे, सो कर देंगे। सो के बाद यहाँ पे आ जाएगा हाई। फॉर लिखा है तो फॉर की जगह पे हम किसका यूज करेंगे, दैट का, तो यहाँ पे दैट आ जाएगा। और इसके बाद मी है तो मी की जगह पे किसका यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो हमें किस में यूज करना है, कैन और कुड का यूज करना है, क्योंकि इसमें दिया गया है तो प्रेजेंट है, इज दिया गया तो प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है,
अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसमें नॉट लग जाएगा, तो आई कैन नॉट, इसके बाद आ जाएगा टू किलिम, टू किलिम। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम फोर्थ वाले में, इसमें क्या करना, ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टू किल हिम। ठीक है, इसमें जहाँ पे टू डबल ओ लिखा था वहां पे तो सो ही आ जाएगा, बस फॉर की जगह पे दैट आ जाएगा और मी की जगह पे आई आ जाएगा। और अगर प्रेजेंट में है तो कैन का यूज करेंगे, अगर पास्ट में है तो कुड का यूज करेंगे, और इसमें अगर अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव, और इस जैसा लिखा था वैसा का वैसा लिख देंगे। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है थर्ड वाले का। अब आते हैं फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाले में क्या करना है, इट लिखा है तो इट का इट आ जाएगा, वॉज लिखा है तो वॉज का वॉज आ जाएगा, टी डबल ओ की जगह पे सो आ जाएगा, गुड की जगह पे गुड आ जाएगा, और इसके बाद फॉर की जगह पे दैट आ जाएगा, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे देखा था, फॉर की जगह पे दैट का यूज करना है। और इसके बाद हिम की जगह पर हमें किसका यूज करना है, ही का यूज करना है। इसके बाद टू गो आउट, जो इसमें, और हाँ यहाँ पे वॉज है मतलब पास्ट टेंस में है, पास्ट में है तो कुड का यूज करना है, तो यहाँ पे कुड लगा देंगे हम। और यहाँ पे देखो अफर्मेटिव में सेंटेंस है तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बना देंगे, और इसके बाद टू गो आउट जो लिखा हुआ था वो लिख देंगे, और हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ये हमारे पार्ट थर्ड का जो पार्ट 2 था इसका रूल्स नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आगे के रूल्सों को हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।